Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. Today's chapter is chapter 16, Environmental Issues, lecture 61, and topic is soil pollution. Now, what is soil pollution? Decrease of soil fertility because of addition of some foreign elements is called soil pollution. तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। तो जब भी सॉइल का फर्टिलिटी किसी भी चीज़ के एडिशन से यानी किसी भी चीज़ उसमें डालने से कम हो जाता है तो उसको हम लोग सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉइल पॉल्यूशन बाहर से कुछ भी एलिमेंट्स जिसको हम लोग फॉरेन एलिमेंट्स कहेंगे उसके एडिशन से होता है और ये बहुत हद तक मैन मेड होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स। सॉइल पॉल्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं? नंबर 1, डोमेस्टिक वेस्ट। इट इंक्लूड्स किचन गार्बेज, ब्रोकन बॉटल्स, क्लोथ रैग्स, ash, polythene, excreta, dead animal discharge, etc. Number 2 is industrial waste. It includes fly ash, metal scraps, dyes, plastics, brine mud, etc. of small scale industries. They come from industries like manufacturing paper, chemicals, rubber, sugar, textile, cement, pesticides, petroleum products, tanneries, refineries, etc. of large scale industries. Third is acid rain. Acid rain due to air pollution which in turn causes soil pollution. तो स्टूडेंट, एसिड रेन हम लोगों ने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन में, वो बहुत हद तक सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि बाद में वो सॉइल पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 4, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। Various types of fertilizers, fungicides, weedicides, etc., which are used for high productivity are soil pollutants. तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे किसान फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स मोस्टली केमिकल्स होते हैं जो शुरू में सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में सॉइल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरा है फंजीसाइड्स, फंगस को रोकने के लिए यूज़ करते, वो भी केमिकल होते हैं। विडीसाइड्स क्या होता है? जैसे जितने भी खरपतवार उग आते हैं हमारे खेती में, उसको अगर हम लोग मैनुअली निकाल दें यानी चुन के निकाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फार्मर्स बहुत बड़े फील्ड में खेती करते हैं जिस वजह से उन लोग वीडीसाइड्स यूज़ कर देते हैं ताकि उनके खेत में खरपतवार, जंगल वगैरह, छोटा छोटा पेड़ जो हर्बिसाइड्स होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं, वो सारा ना हो। इस वजह से वो वीडीसाइड्स को यूज़ करते हैं जो एक तरह से सॉइल पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। नाउ Number 5 is biological pathogens. The discharge of human excreta and wastes from cow sheds cause soil pollution. They contain various pathogens which cause disease in plants and animals. तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और जो भी आपका काउ शेड से वेस्ट निकलता है, उसको अगर हम लोग मैन्योर की तरह यूज़ ना करके डायरेक्ट सॉइल में डाल देते हैं
तो वो सॉइल पॉल्यूशन को कॉज करता है और उनके वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज़ फैलते हैं। नंबर 6 इज़ प्लास्टिक्स। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्लास्टिक्स आज जो कि बैन हो चुका है वो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं और ये कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन दो तरह से होता है, एक होता है नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन, दूसरा होता है पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन। नाउ नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे सॉइल इरोशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं, और पॉजिटिव में पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। अब आप इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन। तो नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है, लॉस ऑफ सम यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल। मतलब सॉइल के ऊपर सरफेस में जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। इसके वजह से इसका क्या वजह है, जैसे एक सॉइल इरोशन है, दूसरा है कि जो जानवर उसमें चढ़ते हैं ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, और उसके ऊपर में जैसे खेल कूद हो रहे हैं या कुछ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होता है तो सॉइल का अपर लेयर जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र रहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन। आप सिर्फ इसको ऐसे ही याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सॉइल के ऊपर वाले सरफेस से उसका निकल जाना इज़ कॉल्ड नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन। पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन क्या है कि अगर हम सॉइल में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हो गया पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन, जैसे एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सब्सटेंसेस टू सॉइल मेकिंग इट लेस फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, विडिसाइड्स यूज़ करते हैं जो बहुत ख़तरनाक केमिकल के बने होते हैं, और इस वजह से सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर है वो काफ़ी हद से वो डैमेज हो जाता है। Positive soil pollution caused by use of pesticides, weedicides, industrial waste, mine dust, fertilizers, etc. Now effects of soil pollution. अब soil pollution के effects क्या क्या है? May cause several plant diseases. ये तो आप जानते ही हैं। Number 2 is excess use of fertilizers causes accumulation of nitrates on the soil which may cause साइनोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी जो एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में नाइट्रेट्स में, वो ये जो साइनोसिस है ब्लड में और इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 3, रिड्यूस नेचुरल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द सॉइल। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर में रहते हैं और वो हमें बहुत सारे जो एक तरह से समझिए कि वो एंटू फिक्सेशन करते हैं और बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ भी सॉइल में ऐड करते हैं, वो सारे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ द सॉइल। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कॉज फ्लोरोसिस। Soil pollution due to domestic sewage cause diseases like giardiasis, ये ह्यूमन में होता है। टिटेनस आप जानते हैं कितनी खतरनाक डिजीज़ है। एंट्रिक फीवर एट्सेट्रा इन ह्यूमन पॉपुलेशन। नंबर 7 इज़ माइन डस्ट कॉज सॉइल बैरेन। माइन डस्ट गिर जाने से सॉइल में कुछ भी वेजिटेशन नहीं होगा, धीरे धीरे सॉइल जो है वो बैरेन हो जाएगा। नाउ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, हम सॉइल को पॉल्यूट होने से कैसे बचाएंगे। डोमेस्टिक सॉइल वेस्ट डिस्पोज्ड थ्रू एफिशिएंट टेक्निक्स, पहला है। दूसरा है सॉलिड वेस्ट शुड बी प्री ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड। दोनों ही में कहा जा रहा है कि पहले में कुछ एफिशिएंट टेक्निक्स यूज़ करना होगा ताकि डोमेस्टिक सॉइल वेस्ट जो है वो सही तरीके से डिस्पोज्ड हो जाए, और
जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको अगर हम लोग प्री ट्रीट कर दे और रिसाइकिल कर दे तो ये सॉइल को पॉल्यूट नहीं करेगा। नंबर 3, यूज़ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स। एग्रीकल्चरल मेथड को इम्प्रूव करने के लिए कह रहा है, यानी आप कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, कम से कम आप जो भी पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, इनका कम यूज़ कीजिए। आप बायोलॉजिकल जो भी है बायोलॉजिकल तरीके से अपने सॉइल को मेंटेन कीजिए, तो उसको कहते हैं यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स। नंबर 4, पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट टूवर्ड्स वीड्स लाइक पार्थेनियम एंड यूपेटोरियम। ये 2 तरह के वीड्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये कुछ कुछ डिजीज मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो इससे ये पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए कि ये जितने भी वीड्स है ये जैसे ही निकले इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, यानी पूरी तरह से इनको हटा देना चाहिए अपने आसपास से। नंबर 5, रिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन ऑफ ग्रासेस। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे और ग्रास को लगा देंगे तो सॉइल इरोशन कम होगा, तो सॉइल इरोशन कम होगा तो सॉइल का क्वालिटी इम्प्रूव कर जाएगा। नंबर 6, इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट बैंड ऑल नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ लाइक सॉ मिल्स, प्लाईवुड मिल्स एंड माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज। जहाँ भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर ये सॉ मिल्स मिलते हैं, प्लाईवुड मिल्स मिलते हैं, इनको सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन कर दिया ताकि ये फॉरेस्ट के अगल बगल में ना लगाया जाए, जिससे पेड़ों को काटना बंद हो जाए। नंबर 7, इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ transformed the barren deserts of Jaisalmer district into rich and lush fields। तो इंदिरा गांधी कैनाल बनने से वहाँ पर अच्छी तरह से सिंचाई हो गया और ये जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है जो पहले बैरेन था वो धीरे धीरे एक तरह से ग्रीनरी में कन्वर्ट हो गया। नंबर 8, इन अक्टूबर 1997 नेशनल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। टास्क फोर्स हैज़ रिकमेंडेड एंड बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैरी बैग्स। अभी भी आप देखेंगे कि जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो कैरी बैग नहीं देना चाहते हैं, उनके पास नहीं रहता है, तो यही वजह है कि ये टास्क फोर्स लग गया था जिसके वजह से कैरी बैग रखना बंद हो गया। नंबर 9, द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC इज़ वर्किंग टू डेवलप फुल्ली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स। ये नए तरह के प्लास्टिक बैग्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, उनके फैलने से सॉइल पॉल्यूशन ना हो। नाउ डिफॉरेस्टेशन, ये टर्म्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को हटा देना। क्लियरिंग ऑफ लार्ज एरियाज कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स बाय मैन इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। नाउ कॉज, क्या क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन के? इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, increase needs of lands for housing, railway lines, roads etc। तो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ उनके नीड्स भी बढ़ेंगे, यानी हाउस ज़्यादा करना होगा, फिर रेलवे ट्रैक बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनाना पड़ेगा, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? तो इंक्रीज चांस ऑफ सॉइल इरोशन, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बादल नहीं बनेंगे, आप जानते हैं, इस वजह से रेनफॉल भी रिड्यूस कर जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल स्पीसीज, कुछ स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। स्कैरसिटी ऑफ फ्यूल वुड, पीपल यूज डंग एज फ्यूल विच शुड बी यूजेज एज फर्टिलाइज़र। तो जहाँ पर जंगल के आसपास में लोग रहते हैं, अगर उनको लकड़ी नहीं मिलेंगे तो वो धीरे धीरे जितने भी डंग है, काऊ डंग है, बफेलो डंग है, इनको यूज़ करेंगे
फ्यूल की तरह से। और इनका यूज़, प्रॉपर यूज़ किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स? तो फर्टिलाइज़र बनाने में, कंपोस्ट बनाने में। तो ये एक रॉन्ग यूज़ हो जाएगा जब उनको सही फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ था डिफॉरेस्टेशन के साथ, उसको आप याद कर लेंगे। और सॉइल पॉल्यूशन बहुत इजी है, बिल्कुल आप पॉइंट वाइज इसको थोड़ा सा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो तुरंत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।